गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं 6th क्लास की और उसमें भी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर अपना नोइंग योर नंबर्स। अपन नोइंग योर नंबर्स में कहाँ तक पढ़ चुके, स्टडी कर चुके। देखो अपन इसके अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और साथ में अपन इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज चल रही है ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अपन 5 क्वेश्चंस है ना वो इसके अंदर अपन तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन अपन ने क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं इसके अंदर अपन। अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है अपन को, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको इंटरनेशनल के अंदर दिए हुए, उनको आपको कन्वर्ट किस में करना है, इंडियन नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या दे रखा है, कुछ नंबर दे रखे इंटरनेशनल, आपको कुछ नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में दिए हुए, उसको चेंज किस में करना है, आपको इंडियन नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। इंडियन नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। इंटरनेशनल में दिए हुए और कन्वर्ट किस में करना है, इंडियन नंबर सिस्टम में इसको आपको कन्वर्ट करना है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसी का 6 का फर्स्ट क्या दे रखा है, 5.6 मिलियन, 5.6 मिलियन को आपको कन्वर्ट करना है, इसको अपनी वाली है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो मैंने आपको एक बार एक चीज़ बताई थी, आपको रिमाइंड वापस करवा दूं। अगर कोई चीज़ आपको मिलियंस में दी हुई है और उसको आपको लाख में कन्वर्ट करना है, मिलियंस में दी हुई और लाख में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे भाई, उसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी आप क्या करोगे, उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 लाख से उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ध्यान से, अगर कोई चीज़ अपन को मिलियंस में दी हुई है और उसको अपन को उससे मल्टीप्लाई करना है मतलब अपन को लाख में कन्वर्ट करना है, तो अपन उसको क्या करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। करते हैं, चलो देखो सवाल। 5.6 मिलियन की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 लाख, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से अपन इसका पॉइंट उठाएंगे, इक्वल टू 5.6। देखो अपन ने यहाँ से पॉइंट उठाया तो इसके नीचे क्या आ गया, 1, इसके आगे क्या लग गई, 0। भाई अपन ने इसका पॉइंट उठाया तो यहाँ से 1, और आपको बताया क्या है, जहाँ से पॉइंट उठाते हैं वहाँ तो 1 लगा दो और उसके आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। आपने क्या किया, 1 0 पुट कर दिया, एक डिजिट थी 1 0 पुट कर दिया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, है ना। अब देखो आपको ये भी बताया हुआ है ना कि जब भी आप किसी भी नंबर्स को, जब उसमें केवल है ना ये 1 और आगे 0 0 हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्या आपको पता है कि 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो सेम नंबर आएगा ही नहीं आएगा। देखो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 56 वैसा का वैसा आ गया, आगे कितने जीरोज है उतने 0 आगे लगा दो। ये देखो, है ना। और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोमाज लगाओ, है ना। अपने कोमाज लगाया तो ये कि अपने पास क्या बन गया, 56 लाख, 56 लाख, यानी 5.6 मिलियन का मतलब 56 लाख होता है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर इसी का, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं, सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क करने हैं। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क आपको खुद को करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना 4 क्वेश्चन इसमें जो 6 का 4 है वो करके बताता हूँ। 6.9 मिलियन, आपको मैंने बताया मिलियन को लाख में कन्वर्ट करेंगे तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 लाख से। तो 6.9 मल्टीप्लाई 10 लाख, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट आएंगे तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 1, आगे कितने डिजिट है, 0, एक 0 से ये 0 कैंसिल। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 6 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 9, उसके आगे कितने 0 है, 3 3 और 5। ये लो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमाज लगाए मैंने, तो ये क्या हो गया, 69 लैक्स। कितने हो गए, 69 लैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने क्या किया था कि अपन को कुछ नंबर इंटरनेशनल में दिए हुए थे और अपन ने इंडियन में कन्वर्ट करने थे। मैंने आपको बता ही दिया था, अपन ने पढ़ा हुआ है ना कि ये अपन ने पढ़ा कि अगर मिलियंस में कोई चीज़ दी है उसको लैक्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, और अपन ने ऐसे करके इसको सोल्व कर लिया। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या दे रखा है अपने को, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपको कुछ नंबर, अब इसका जस्ट अपोजिट हो गया। जस्ट अपोजिट क्या हो गया कि कुछ नंबर आपको इंडियन नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं और आपको कन्वर्ट किसने करने हैं। देखो ध्यान से, आपको इंडियन नंबर सिस्टम में दिए हुए और कन्वर्ट किस में करने हैं, इंटरनेशनल में कन्वर्ट करने हैं। चलो करते हैं अपन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25,00,000 क्या है ये, 25 लैक्स, 25 लैक्स, और आपको इसमें किस में कन्वर्ट करोगे, मिलियंस में। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको वापस बताता हूँ, अभी अपन ने देखा कि अगर कोई चीज़ मिलियंस में दी हुई और लैक्स में कन्वर्ट करना है तो अपन उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 लाख से। अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 लाख से। अगर कोई लाख में कोई चीज़ दी हुई हो और उसको मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, तब भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 1/10 लाख से। किससे करोगे, 1/10 लाख से। देखो ध्यान से, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज़ लाख में दी हुई है और मिलियंस में अपन को चाहिए तो अपन उसे 1/10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऐसा ही है, अपने पास कोई चीज़ लाख में दी हुई है और अपन किस में कन्वर्ट करना है, अपन को लाख में सॉरी मिलियंस में कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं। ये देखो, अपन इसको बोलते हैं 25 लैक्स। अब मुझे इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, 25 लैक्स मिलियंस में कन्वर्ट करने के लिए 1/10 लाख। अब देखो, अपन इसको इस तरह ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 25 लैक्स, ये नीचे आ जाएगा अपॉन 10 लाख। अब देखो, अगर कोई चीज सेम आती है तो वो आपस में कट जाती है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 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 इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। लास्ट में अपने पास क्या बचा भाई, 25/10, मतलब 25 को इसको अपन को 10 से डिवाइड करना है 25 को, है ना। लेकिन जब भी आप इस तरह के नंबर्स को डिवाइड करना चाहो ना, अगर कोई नंबर अपने पास 10, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो इनको डिवाइड करने का एक बहुत ईजी तरीका होता है। क्या होता है कि जब भी आप इस तरह के नंबर्स डिवाइड करो, वैसे तरीका तो आपको आता ही है सबको कि 25 को वो 10 से डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मल वे होता है भाई, ये तरीका तो आप सबको आता ही है। 25 को अपन डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ क्या हो गया 20, क्या बच रही थी वो अपने पास 5 रिमाइंडर है, 10 इससे बिग है तो इससे जा नहीं सकता, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम, ये लो, है ना। तो यहाँ पे अपने पास 2.5 आ गया। अब इससे इजी वे क्या होता है कि आप अपने थोड़ी देर पहले पॉइंट हटाना सीखा था, वैसे पॉइंट लगाना भी सीख सकते हैं। कैसे, आपके पास कितनी जीरो है, 1, जितनी जीरो होती है पीछे से उतने नंबर काउंट करके आप, है ना, वो पॉइंट लगा दो। देखो 1 0 है, 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2.5। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे है 1 2 2 3 7 ये नंबर है, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे। किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। ये चलो 1000 से इसको डिवाइड करना है। कैसे करूँगा, डिजिट काउंट करो, अपने पास कितने जीरो है 1 2 3, तो अपन 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये देखो, ये आंसर आएगा, आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब भी अपने पास जीरोज, नीचे सारी संख्या जीरोज में, तो उसको करने का तरीका बहुत ईजी होता है कि आपको क्या करना है, एक जीरो छोड़ के, जितने भी जीरो उतने छोड़ के पॉइंट लगा दो। लेकिन ध्यान रखना, नीचे 1 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि नीचे मान लो यहाँ पे 2 हो गया, तब ये सारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और आगे 0 0 आ रहा है, तो उसको डिवाइड करने का तरीका ये होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आया 2.5, और ये 2.5 किस में कन्वर्ट किया अपन ने, मिलियंस में। भाई अपन ने ये मिलियंस के लिए तो किया ना इसको, तो यहाँ लिखो 2.5 M, 2.5 M का मतलब होता है मिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बोल दूं, ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूं, जितने भी सवाल करवा रहा हूं, ये सारे सवाल आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका, और फेयर नोटबुक करने हैं। और सुनो, एक चीज और है, आपको कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी मैथ्स के अंदर, आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली। आप सोचोगे मुझे मैथ्स के अंदर कोई पीडीएफ मिलेगी और मैं उसको देख के ना क्वेश्चन को ना फेयर नोटबुक करूंगा, नहीं। जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको वैसे के वैसे अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ वैसे एग्जाम्पल करने हैं, और एक्सरसाइज करवा रहा हूँ वैसे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको खुद सोल्व करने हैं इसके अंदर।
तो आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, इसके अंदर सेकंड आपको करना है। थर्ड क्या दे रखा है, 8 करोड़ 60 लैक्स। 8 करोड़ 60 लैक्स को किस में कन्वर्ट करना है आपको, मिलियंस में कन्वर्ट करना है आपको, यानी लैख में कोई चीज़ है और किस में कन्वर्ट करना है अपन को, मिलियंस में। सर आप हमें पता ही है कि जब भी आप कोई चीज़ लैख में और मिलियन में कन्वर्ट करना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 लैक्स हैं। तो ये लो 1/10 लैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दिया अपन ने। ये वाली संख्या यहाँ पे 1 लगा दो, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो जो नंबर है उसी को वैसे का वैसे लिख दो। तो 860 नीचे आ रहा है, ये लो। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये 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 कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए अपने पास। नीचे क्या बचा डिवाइड करने के लिए, अपने पास ये नंबर बचा 86/1। 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आते हैं, तो अपने पास क्या आ गया 86। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 86 मिलियन। 86 मिलियन आ रहा है समझ में। चलो अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इन द न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड्स। आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है और आपको आना भी चाहिए। आपको 7 डिजिट के जो नंबर है ना उसमें आपको इसका स्मॉलेस्ट नंबर और इसका लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर लिखना है। पहले तो 7 डिजिट वाले नंबर काउंट करो। सबसे पहले आपको मैंने बोला ना 7 डिजिट के नंबर कैसे हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का तो बहुत ईजी तरीका था कि एक 1 लगाओ और उसके आगे उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये लो क्या आ गया। तो अगर मुझे कोई पूछे कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है तो मैं क्या बोलूँगा, 10 लैक्स स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसका। किसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है, 7 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 लैक्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर्स होता है 7 डिजिट का। और लार्जेस्ट नंबर डालना है तो उसमें उतने ही अपन को क्या डालने हैं, 9 डालने हैं बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 99 लैक्स 99,999, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसके लार्जेस्ट नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर तो हो जाएगा 10 लैक्स, लार्जेस्ट हो जाएगा ये नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको उसको वर्ड्स में लिखना है तो आप वर्ड्स में लिख देना 10 लैक्स और ये हो जाएगा 99 लैक्स 99,999, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर ये तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था इसका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसका फर्स्ट था। क्वेश्चन राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये तो 7 डिजिट का था ना, और इसी के अंदर एक है 9 डिजिट का। देखो 9 डिजिट का वही तरीका है, 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और ये लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा भाई 9 डिजिट का, वही तरीका 1 देखो। अब इसको अपन इंडियन नंबर अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ कितने हो गए ये नंबर, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है ना, करोड़ 10 करोड़। तो सबसे पहले क्या होगा 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या होगा 10 करोड़, और अगर लार्जेस्ट नंबर डालेंगे तो उतने अपन को 9 डालने। थ्री 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो तो इसका क्या हो जाएगा 99 करोड़ 99 लैक्स 99,999, ये इसका लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये इसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
भाई अपन को किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पूछे तो कुछ नहीं करना होता, जितने डिजिट दिए हुए होते हैं अगर लार्जेस्ट पूछे उतने 99 पुट कर दो, और अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 डाल के उतने 0 पुट कर दो, है ना। टोटल नंबर ये होने चाहिए अपने आप, आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। आपको इनको रीड करना आता है, ये कैसे रीड करना है ना, तो अपन इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है अपने को, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दे रहे हैं, उनको कंपेयर करना है कि इनमें से स्मॉल कौन सा और बिग कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर मैं सोल्व कर रहा हूं 68,586, 68,586। नेक्स्ट नंबर मेरे को दिया हुआ है इसके अंदर 1 लाख। देखो एक चीज आपको मैंने बताई थी कंपेयर करने की 2 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप तो क्या थी कि आप डिजिट्स काउंट करो, अगर डिजिट्स जिसकी बिग है, मतलब जिसकी डिजिट्स ज्यादा आ रही है ना, मोर देन है, वो नंबर भी मोर देन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर तरीका तो ये था। सेकंड, अगर डिजिट्स इक्वल हो तो आपको क्या करना है, उनकी लेफ्ट साइड में से नंबर्स को कंपेयर करते हुए चलना है कि किनमें से कौन सा बिग है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। पहला तरीका अपन अपनाते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 डिजिट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। पहली चीज से पता चल रहा है 6 डिजिट है, इसका मतलब ये नंबर बिग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, 9,32,465। और नेक्स्ट नंबर दे रखा है इसके अंदर 9,32,459। अब आपको पूछा गया कि इनमें से स्मॉल नंबर कौन सा है और बिग नंबर कौन सा है, इसको कंपेयर करना है। तो पहला तरीका तो अपना वही स्टेप, पहले अपन काउंट करेंगे डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। इसका मतलब फर्स्ट तरीका अपन वैसे तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते कि इसमें से स्मॉल कौन सा है और बिग कौन सा है। नेक्स्ट जो वे होगा वो क्या होगा, अपन चेक करेंगे इनकी लेफ्ट साइड में से दोनों की, और फिर अपन इसको नंबर्स को चेक करते हुए चलेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है 9, यहाँ पे भी 9, तो इक्वल है, इसका मतलब यहाँ से नहीं पता चलेगा। सेकंड, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, नहीं पता चलेगा। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2, नहीं पता चलेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, नहीं पता चलेगा। इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ रहा है 5, बताओ मोर देन नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर मोर देन हो, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फर्स्ट वे तो था अपन को इनको डिजिट्स को काउंट करना। सेकंड वे क्या, अपन डिजिट्स को काउंट नहीं करके अपन क्या करेंगे, फिर इनके लेफ्ट साइड से नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ के लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड नंबर को कंपेयर किया, यहाँ 9 था, यहाँ 9 था, मैंने कंपेयर किया, दोनों इक्वल थे, नहीं पता चला मुझे कि इनमें से स्मॉल कौन सा है बिग कौन सा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन नेक्स्ट नंबर पे गए, वहाँ पे भी नेक्स्ट नंबर पे गए, फिर कंपेयर किया, फिर भी देखा कि दोनों इक्वल है, नहीं पता चला। ऐसे अपन लास्ट तक आगे तक चलते गए ना। फिर लास्ट में एक नंबर ऐसा है, यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। और अब मैंने ये चेक किया कि 6 मोर देन है 5 से, इसका मतलब ये नंबर मोर देन है, तो इसका मतलब ये नंबर भी इससे क्या होगा, मोर देन हो गया। एक चीज़ और होती है, बाई चांस मान लो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 होता और यहाँ पे 5 होता, सेम नंबर आते जाते, फिर आप क्या कहते, फिर अपन को ये पता चल जाता कि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल टू है। मतलब ये क्या है, ना तो ये इससे बड़ा है, ये ना ये इससे बड़ा, मतलब दोनों नंबर क्या एक दूसरे के इक्वल है। इसको बोलते हैं पर कंपेयर करना, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्लास में इसमें जो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं ना। थैंक यू।